हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसन प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट के कोड डिबगिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे कॉन्स्टेंट में। पहला क्वेश्चन है आज का, हमको एरर फाइंड करनी है। इसमें देखिए, हमारे पास ये जो ओवरऑल कोड है ये पाइथन का आपको देख के लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफ लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे प्रिंट है, आपको पहचान जाएंगे कि ये जो कोड है पाइथन पाइथन में है, ठीक ना। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास दो आर्गुमेंट पास किएंगे, ए प्लस बी, और रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी को, ठीक। अब यहाँ पे जो हम लोग पास कर रहे हैं जो वैल्यू को, वो एक सिंगल वैल्यू को पास कर रहे हैं। बट यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है? यहाँ पे दो आर्गुमेंट है, तो कितने हमको वैल्यू चाहिए? यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए। तो ये बेसिकली एक कौन सा केस आ रहा है? ये टाइप एरर का केस आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक वैल्यू और चाहिए। कौन सी? किसके लिए? बी के लिए चाहिए। ए के लिए वैल्यू है 5, बी के लिए वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये क्या है? बेसिकली टाइप एरर है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन सही है, मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंटल एरर, क्योंकि हमको यहाँ पे एक और वैल्यू चाहिए जो कि बी के लिए, बी की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जावा से है, ठीक। आपको बताना है इसमें से कौन सा इशू आ रहा है। देखिए, ओवरऑल यहाँ पे क्या है? एरे है, ठीक। जावा में जब भी एरे की बात आती है, ठीक, तो यहाँ पे जो जावा में एरे की बात जब भी आती है, तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स होते हैं एरे एरे, ठीक। अब जीरो इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे क्या है? हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं एरे 5 को, ठीक। जो साइज है, साइज एरे ऑफ साइज 5 को जब ये हम एक्सेस करेंगे, तो इसकी जो इंडाइस होगी, जो वैलिड इंडाइस होगी, वो जीरो से लेकर 4 तक होगी, ठीक। जीरो से लेकर 4 तक होगी। और जब भी इसको हम लोग एक्सेस करेंगे, तो एक इशू को थ्रो करेगा, जो कि इशू होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये है सी का, है सी का कोड है ये। आपको बताना यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू 5 है, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, फिर प्रिंट है, फिर रिटर्न यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक। नाउ ये चीज थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो कंडीशन की बात की जा रही है, यहाँ पे हम लोग ने ऊपर वैल्यू लिखा है एक्स इक्वल टू 5, मैंने यानी कि एक्स में जो वैल्यू है वो 5 है, और यहाँ पे इंडेक्स कंडीशन चेक हो रहा है एक्स इक्वल टू 10। बेसिकली ये क्या कह रहा है? इस लाइन का मतलब है कि जो 10 है वैल्यू, वो किसको असाइन की गई है? वो एक्स को असाइन की गई है। जब एक्स को असाइन की गई है, तो ये बेसिकली क्या है? ये अ, हम लोग डायरेक्टली असाइन की है, हम लोग कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे असाइन किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, ठीक। बट बट हमको बेसिकली, अगर हम इसको इसमें एरे की एरर फाइंड करें, ये क्या है इसमें रॉन्ग है, तो बेसिकली इस जो ये लगा हुआ है इक्वल टू, इसकी जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए? यहाँ पे डबल इक्वल टू का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक। डबल इक्वल टू का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? देखिए, लॉजिकल एरर। क्योंकि लॉजिकल एरर क्यों है? क्योंकि हम लोग को जो कंडीशन होगा, कंडीशन कैसे चेक होती है? इफ एक्स इक्वल टू 10, अगर ये है तो प्रिंट करो दिस, ठीक। बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक सिंगल इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो 10 वैल्यू है, वो असाइन की कर दी गई है एक्स को, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे, पाइथन से है। अब यहाँ पे क्या है? लिस्ट है एक, और यहाँ पे वैल्यू है, और फिर लिस्ट 2 बनाई गई है, इक्वल टू लिस्ट 1 है, फिर लिस्ट 2 में हम लोग ने अपेंड कर दिया 5 को। इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पे जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ये बेसिकली क्या कर रही है? ये रिफर कर रही है सेम लिस्ट इन मेमोरी को, ठीक। तो हम लोग जब भी मॉडिफाई कर रहे हैं लिस्ट 2 को, हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपेंड 2 को, ये बेसिकली इफेक्ट करेगा लिस्ट 1 में, ठीक। अब जब लिस्ट 1 में इफेक्ट करेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा लिस्ट 1 का, वो क्या आएगा? वो 1, 2, 3, 4 और 5 को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, अपेंड करें यानी कि इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारा 5 आएगा, ठीक। ये हमारा आंसर आएगा। और इस तरह आएगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह का हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। बट इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? देखो, हम लोग इसका इस तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 कॉपी दिस। इसका मतलब होता है कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एक न्यू लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। बट ये भी हमारा सही है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे को स्पॉट करना, ठीक। कहाँ पे एरर है? एरे है, एरर है, ठीक। नाउ हमारे पास स्ट्रिंग इक्वल टू यहाँ पे नल है, और यहाँ पे एस इक्वल टू यहाँ पे टेस्ट है, ठीक। जो इक्वल है बेसिकली क्या है? हम इसको कॉल करें ऐसा नल रेफरेंस किसका? एस का, ठीक। और ये बेसिकली क्या थ्रो करेगा? देखिए, यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? देखिए, एरर है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं इक्वल को, ठीक, और ऑन अ नल
रेफरेंस, क्योंकि जो एस की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, नल है। ठीक। और बेसिकली हम लोग जब नल को हम लोग एसेस कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक, तो बेसिकली एक एरे को ये थ्रू करेगा जो कि होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट इक्वल टू, सॉरी, टेस्ट डॉट इक्वल, इसमें एस लगा सकते हैं। ठीक, एस लिख सकते हैं। इस तरह का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं इस इशू को अवॉइड करने के लिए। यहाँ पे टेस्ट डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में एस। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबग करना इसको। ये बेसिकली है सी का कोड है। ठीक, बहुत इजी है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास आई है, आई को इनिशियलाइज किया गया है, यहाँ पे वैसे फॉर लगा हुआ है। ठीक, फॉर लूप लगा हुआ है। इसी ध्यान रखिएगा, ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है ये इंड में लगा हुआ है, फॉर लूप के इंड में लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल ये कंडीशन है, ये सेमी कॉलन जो लास्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब जो फॉर लूप है ये बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये एम्प्टी लूप है। ये क्या है, कि इम्प्टी लूप है। और ये कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारा आई क्या नहीं हो जाता, आई बिकम 6, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक, अब यहाँ पे जब भी ये तब तक चलेगा, तब तक रन होगा, तब तक ये जो आई की वैल्यू है ये 6 ना हो जाए। और ये क्या, एक ही बार ये जो प्रिंट लगा हुआ है एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा। एक बार कब एग्जीक्यूट होगा, जब आई की वैल्यू हमारे पास 6 होगी, तब ये एक बार एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट करेगा, आई की जगह ये 6 को प्रिंट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। और तब तक चलेगा क्योंकि तब तक आई की वैल्यू 6 ना हो जाए, उसके बाद ये एक ही बार ही एग्जीक्यूट होगा जो कि प्रिंट करेगा वैल्यू 6 को। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक, अब इसको, इस चीज को सही करने के लिए, इस इश्यू को सही करने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, इस तरह का हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए। बट अभी इसमें इशू है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, नाउ आपको देख के समझ में आ गया इसमें इशू क्या है। यहाँ पे जो वैल्यू पास हो रही है जीरो है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी डिवीजन बाय जीरो होता है ये बेसिकली अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे क्या आता है, जीरो डिविजन एरर आता है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जीरो डिवीजन एरर आएगा। ठीक, जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे जीरो से तो जीरो डिवीजन एरर आएगा पाइथन के अंदर। ठीक, ये पाइथन में कोड लिखा हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है जावा का कोड। यहाँ पे स्विच केस लगा हुआ है, यहाँ पे इंट इक्वल टू 5 है। और एक चीज याद रखिएगा, इस ओवरऑल कोड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं लगा हुआ है। जब भी ब्रेक ना लगा हो और स्विच केस की बात आ रही हो, तो स्विच केस पहले यहाँ पे 5 को प्रिंट करेगा, यानी कि ये तो प्रिंट होगा, 5 को प्रिंट करेगा ही करेगा। और यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब डिफॉल्ट को भी प्रिंट करेगा। तो डिफॉल्ट का जो डेटा होगा वो भी यहाँ पे प्रिंट होगा, डिफॉल्ट वाला भी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर होगा वो क्या होगा, 5 एंड डिफॉल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ है। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस कोड को देखते हैं। नाउ ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, इसमें 5 है, वाई यहाँ पे इक्वल टू 10 है बेसिकली। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, हम लोग बेसिकली एक्स क्या है कि इंटीजर है, और हम लोग फिर वाई को बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी एरर आ रही है, यहाँ पे टाइप एरर आ रही है। ठीक, टाइप एरर आ रही है। ठीक, ना इसको फिक्स करने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि प्रिंट एक्स प्लस, हम लोग यहाँ पे वाई क्या है, हमारा अभी स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग इंटीजर में। इंट ब्रैकेट के अंदर वाई लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको जो वाई को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ये बेसिकली फिक्स है, इस तरह हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। बट अभी क्या इसमें एरर आ रही है, अभी इसमें एरर आ रही है टाइप एरर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, और यहीं पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी से। ठीक,
सेम चीज यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, बी वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता है जब भी हम लोग 0 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे सी के अंदर कौन सी एरर आती है, सी के अंदर आती है रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर बेसिकली किस चीज की, यहाँ पे आता है कि डिवीजन बाय 0 एरर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, क्योंकि जो सी के अंदर क्या होता है, डिवाइडिंग बाय 0 लीड टू बी अनडिफाइंड बिहेवियर यूजुअल कॉज अ रन टाइम एरर और अ प्रोग्राम क्रैश। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, यहाँ पे जावा का भी है। ठीक, जावा में अब इसमें बताना आपको क्या यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक, यहाँ पे x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि ये डिवाइडिंग बाय 0 इन जावा कॉज एंड विच एरर, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन एरर रन टाइम एरर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, दिस इज द कॉमन रन टाइम एरर फॉर इंटीजर डिवीजन। ठीक, अब इस इशू को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं इफ y डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिख सकते हैं सिस्टम डॉट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट, यहाँ पे x डिवाइड बाय वाई कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एल्स लगा सकते हैं, एल्स अदरवाइज सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट डॉट यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ये इस तरह हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से सी से है। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर है जो 5 है, यहाँ पे हेलो है। ठीक, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, एक चीज याद रखिएगा। ठीक, इसमें यहाँ पे कौन सी एरर है पहले। ठीक, पहले एरर देख लेते हैं क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पे बफर ओवरफ्लो का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो एरर है, सॉरी जो एरे है, जो एरे है क्या, कैर str5 है, ये इसके पास स्पेस नहीं है। किसके लिए, हेलो के लिए। क्योंकि जो हेलो को क्या चाहिए, 6 बाइट चाहिए, 5 कैरेक्टर के लिए प्लस 1 किसके लिए, नल टर्मिनेटर के लिए चाहिए, यानी कि नल टर्मिनेटर के लिए चाहिए। ठीक, कौन से, /0 के लिए चाहिए। ठीक, बट इसके पास अभी इतना स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है ऑलरेडी। ठीक, जब ये प्रॉब्लम आती है तो कौन सी यहाँ पे एरर आएगी, वो आएगी बफर ओवरफ्लो का। ठीक, अब इसको सही करने के लिए कैसे कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस 5 की जगह पे 5 के प्लेस पे 6 कर देंगे, ये कोड रन करेगा। बट अभी क्या कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ बफर ओवरफ्लो आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।